नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के त्रिभुज 6.40 आकृति यहाँ पे हम बना रखे हैं। AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD BC पर लंब हो और EF जो है वो AC पर लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि ABD और ECF समरूप होंगे। सबसे पहले हमें यह पार्ट दिया है कि ए बी ए सी के बराबर है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर ए सी ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के प्रॉपर्टी से बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। लिखेंगे कि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ए बी और ए सी पे ध्यान दीजिए, ये हमारा फिगर है ए बी सी। इसमें ए बी जो है वह ए सी के बराबर है। ये पूरा लाइन ए बी ए सी के बराबर है, तो ए सी के जो सामने वाली जो कोण होगा ये वाला थीटा, ए बी के सामने वाला जो कोण होगा ये थीटा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में यही होता है कि दो भुजाएं बराबर होती है, दो कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन जो भुजा बराबर होता है उसी के सामने का कोण बराबर होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के। अब यहां से एक कोण तो हमें और दिया ही हुआ है, यहाँ पे समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज ले लेते हैं जो हमें प्रूफ करना है, ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में हम ध्यान देंगे तो त्रिभुज हमारे पास ए बी डी ये वाला है और त्रिभुज जो ई सी एफ है ये वाला है ई सी एफ। ये दो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुज में एक कोण हमारा कॉमन है, इसमें 90 यहां पर है और इसमें 90 यहां पर है। तो हम ये कह पाएंगे कि कोण डी जो है इसमें का कोण एफ के बराबर है, बराबर 90 डिग्री। और ये भी बात प्रश्न में दिया हुआ है, दिया है कि AD जो है वो लंब है BC पर और जो EF है वो लंब है AC पर, ये बात हमें दिया हुआ है। एक कोण हमारा यहां से बराबर हो गया, कोण B बराबर कोण C। समीकरण नंबर ये 1 से लेके आए हैं हम, समीकरण 1 से। दो कोण बराबर होते हैं तो एंगल एंगल समरूपता नियम लगाएंगे हम, एंगल एंगल समरूपता नियम से ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। अभी सबसे पहले हम जो हमें दिया है उसी के हिसाब से चलेंगे। बी बीच में है तो बी को अगर हम बीच में लेते हैं, इधर भी एक जगह छोड़े हैं इधर भी एक जगह छोड़े हैं, तो बी किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो सी भी हमारा बीच में ही आना चाहिए। डी को अगर हम लास्ट में लेते हैं तो एफ हमारा लास्ट में हो जाएगा और बचा हमारा क्या है, इस त्रिभुज में ए बच गया है और इसमें क्या बच गया हमारे पास ई। तो इस प्रकार से यह प्रूफ होता है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। प्रश्न संख्या 12 है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। इसका मतलब होता है कि जो ए बी बटा में पी क्यू होना चाहिए, बी सी बटा में क्यू आर होना चाहिए और जो माध्यिका ए डी है वो माध्यिका पी एम के समानुपाती होना चाहिए। इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे और हमें यह साबित करना है कि ये पूरा जो ट्रायंगल है ए बी सी इस पूरे ट्रायंगल पी क्यू आर के समानुपाती है। सबसे पहले हम प्रमाण पे आएंगे, हमें दिया क्या हुआ है
हमें दिया है कि एडी माध्यिका है, तो एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। माध्यिका का यह काम होता है कि ये पूरे त्रिभुज को, जो एबीसी हमारा पूरा त्रिभुज है, इसको दो बराबर भागों में बांटना। अब ये त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है और साथ ही साथ भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटती है। इसीलिए हम यहां से कह पाएंगे कि जो बीडी जितना होगा, हमारा ये जो बीडी होगा उतना ही हमारा डीसी होगा, और साथ ही साथ बीसी का आधा होगा। जैसे मान लिया जाए कि ये बी और यहाँ पर सी है, ये 10 फीट का अगर मान ली की लकड़ी है और बीच से काट देंगे तो ये 5 फीट का हो जाएगा और ये 5 फीट का होगा। तो ये 5 जो है इस 5 के बराबर होगा, और साथ ही साथ ये 5 5 10 का ये आधा भी तो होगा। यहां से हम इसको गुणा कर देंगे इसमें 2 से, तो ये हो जाएगा 2BD बराबर 2DC बराबर हो जाएगा BC। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। जैसे ये माध्यिका था हमारा, ये माध्यिका एडी है, वैसे ही हमारा इस उस त्रिभुज में पीएम माध्यिका है, तो लिखेंगे कि चूंकि पीएम त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। और ये बात हमें प्रश्न में दिया हुआ है। सबका कारण देते हुए चलेंगे कि कहां से हम कौन पार्ट लेकर के आ रहे हैं, तो ये भी हमें दिया हुआ है। जैसे इस त्रिभुज में अगर पीएम माध्यिका है तो जितना पार्ट क्यूएम का होगा उतना ही पार्ट एमआर का होगा, और साथ ही साथ क्यूआर का आधा भी होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि चूंकि क्यूएम बराबर है एमआर के और साथ ही साथ क्यूआर का आधा भी है, ये अगर 2 से हम गुना करा दें तो 2QM बराबर 2 गुने एमआर बराबर 2MR, और ये बच जाएगा क्यूआर के बराबर। समीकरण नंबर इसको हम 2 ले लेंगे। अब हमें इस ट्रायंगल में यहाँ पे जो ये जो समानुपाती दिया हुआ है इसको लेके चलेंगे हम ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए डी बटा में पी एम। ये पार्ट भी हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अभी यहां पर हम क्या करेंगे कि इसमें जो BC का मान है इसमें भर देंगे हम, और QR जो यहाँ पे QR का जो मान है वो भी इसमें हम भर देंगे। तो AB तो हमारा AB रह जाएगा बट्टा में PQ। BC के जगह पर हम दो चीज रख सकते हैं, BD भी रख सकते हैं 2BD और 2DC भी, लेकिन हम इधर वाला ही पार्ट लेके चल रहे हैं, तो हमें 2BD की जरूरत है। 2BD रख देंगे हम यहाँ पर 2BD बट्टा में QR के जगह पर हम भर देंगे यहाँ से 2QM, और बराबर में हो जाएगा AD बटा में PM। ये 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा AB बटा में PQ बराबर BD बटा में QM, और बराबर हो जाएगा AD बटा में PM। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि ये है कहां पर, AB बटा में PQ, तो AB है, BD है और AD है, तो ये हमारा AD है, AB है, फिर BD हमें चाहिए तो ये हमारा BD है, और फिर हमें AD चाहिए तो ये वाला AD है। वैसे ही नीचे में देखेंगे हम PQ, ये PQ है, फिर QM है और PM है, तो यहां से QM ये हो गया हमारा और PM ये हो गया। ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं आपस में क्या है, समानुपाती हैं, तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखेंगे यहाँ प्रॉपर्टी कौन सा लग रहा है, तो भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा ले रहे हैं इसलिए हम SSS प्रॉपर्टी लगाएंगे, SSS समरूपता नियम से। ट्रायंगल, समरूप ट्रायंगल। अभी इसमें देखिए कि ABD त्रिभुज हम ले रहे हैं, इस त्रिभुज में A और B है, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा होगा, D होगा। अगर D को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं तो इस त्रिभुज में भी हम सबसे PQ का जो बचेगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो PQM में P और Q मिल गया है, तो बचा क्या हमारे पास M, तो M को सबसे लास्ट में लिखेंगे। BD, ABD ट्रायंगल है, इसमें BD नाम आ चुका है तो बचा हमारा A है। अगर A को हम फर्स्ट में लिखते हैं
तो यहाँ पर क्यू एम है, क्यू एम, पी क्यू एम ट्रायंगल में क्यू एम आ चुका है, तो बचा हमारा पी, इसको भी हम फर्स्ट में लिखेंगे। और जो बच गया पार्ट हमारे पास ए बी डी में, उसको बीच में भर सकते हैं या यहां से भी ले सकते हैं कि जो ए डी है हमारा, ए डी आ गया तो बचा हुआ पार्ट हमारा बी होगा। और इसमें पी एम है तो पी और एम आ गया तो बचा हुआ पार्ट क्यू होगा। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यहां लिखेंगे हम समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे, लेकिन हमें तो ये बात साबित करनी है कि ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, हमें ये केवल यही प्रूफ करना है। तो यहां से लिख पाएंगे कोण बीच वाला है हमारा कोण बी, तो इसमें भी बीच वाला ही हम लेंगे कोण क्यू। और हमें ये बात पता चल गया कि कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, और ये बात है प्रश्न में दिया ही है कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर। दिया तीन चीज है, लेकिन हमें जरूरत है दो चीजों की, इसलिए हम दो चीज लेंगे। इसको भी लिख देंगे, कहां से लेकर के आए हैं पार्ट हम, ये दिया हुआ है हमें। अब आप ध्यान से देखिए कि जो ए बी है हमारा, ये हमारा ए बी है, ये वाला पार्ट ए बी, फिर यहां से हमें बी सी चाहिए, तो बी से सी देखिए पूरा त्रिभुज कवर कर ले रहा है ये वाला। वैसे ही नीचे देखिए पी क्यू है, तो पी क्यू तो यहां से यहां तक हो गया, फिर हमें क्यू आर चाहिए तो क्यू आर यहां से यहां तक हो गया। और इसमें का जो एंगल है हमारा यहाँ वाला जो बी है, ये एंगल बी, ये एंगल हमारा क्यू के बराबर है। तो यहां से भुजा कोण भुजा ए बी है, भुजा हो गया, फिर कोण आएगा बी, और फिर बी सी भुजा है, तो भुजा कोण भुजा। वैसे ही इधर कंडीशन लागू हो रहा है कि पी क्यू है भुजा, फिर कोण हमारा क्यू हो गया यहाँ पर, और फिर क्यू आर भुजा हो गया। तो भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से, तो उसको हम सास प्रॉपर्टी कहते हैं, एस ए एस, साइड एंगल साइड समरूपता नियम से। ट्रायंगल समरूप ट्रायंगल, सबसे पहले जो कोण है उसी को बैठाइए, बी तो हम क्यू लिए हैं, अगर बी को हम बीच में रखेंगे तो क्यू को भी हम बीच में रखेंगे, जो प्लेस इधर होगा वही प्लेस इधर रखना पड़ेगा हमें। ए बी सी, अब पूरे ट्रायंगल में हम लेके चल रहे हैं, ए बी सी, ए बी सी में ए बी आ चुका है, बचा हुआ पार्ट हमारा सी होगा। अगर सी को लास्ट में लिख रहे हैं तो यहाँ पी क्यू में देखिए पी और क्यू आर पूरे ट्रायंगल में चल रहे हैं, पी क्यू हम ले लिए तो बचा आर, आर को भी हम लास्ट में लिखेंगे। जैसे यहाँ बी के बाद लिखे हैं सी को, वैसे ही क्यू के बाद हम आर को लिखेंगे। और ये पूरे ट्रायंगल ए बी सी में बचा हुआ पार्ट हमारा ए है, तो इस पूरे ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू और आर आ चुका है, तो बचा हुआ पार्ट हमारा पी होगा। इस प्रकार से हम ये सिद्ध कर पाए कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के समरूप है, यही चीज हमें साबित करना था। प्रश्न संख्या 13 है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार से है, एक बिंदु डी इस प्रकार से है कि एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी। देखिए एक ट्रायंगल वाले बना लेंगे हम, एबीसी, ए बी सी। अब कह रहा है कि बीसी पर एक बिंदु डी है, देखिए इस बीसी है, इस बीसी पर एक बिंदु हम कोई डी ले लेते हैं यहां पर, तो ये डी इस प्रकार से है कि एंगल एडीसी, जो ए डी सी जितना ये वाला एंगल हो रहा है, बीएसी ये पूरे एंगल, ये पूरा थीटा के बराबर होगा। ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि सीए का स्क्वायर सीबी इंटू सी डी। सीए किस भुजा पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है। सीबी यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, और सीडी इस छोटा वाला में भी है। तो हमको इस छोटे वाले ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल हमको लेके चलना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, सीए जो है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, छोटा वाला ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में भी और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है।
सी बी जो है पूरा बड़ा वाला में आ रहा है और सी डी जो है वो छोटे वाले में आ रहा है। इसका मतलब कि हमें त्रिभुज बी ए सी और ये वाला त्रिभुज जो छोटा वाला है ए डी सी लेके चलना पड़ेगा। तो प्रमाण में चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में इधर वाला ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर इधर वाला ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, ये ट्रायंगल है हमारा ये वाला, एडीसी, और हमें लेना है बी ए सी। तो बी ए सी ये वाला ट्रायंगल होगा, इसमें ये दोनों में ये वाला जो कोण है उभयनिष्ठ आ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में ही शामिल है। तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ। अब हमें एक एंगल जो है इसमें प्रश्न में दे दिया है कि एडीसी जो है एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी। ये पार्ट जो हम है वो दिया है से लेकर के है, प्रश्न में ये पार्ट हमें दिया हुआ है। किसी त्रिभुज को समरूप साबित करने के लिए हमें दो कोण की आवश्यकता पड़ती है। तो लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता नियम से। ट्रायंगल समरूप ट्रायंगल। अब यहां पर देखिए कि इसमें डी है हमारे पास, तो यहां डी लिख लेंगे। इसमें कौन है हमारे पास, तो ए है। लास्ट में अगर हम सबसे सी को लिखते हैं तो इस सी के बराबर है, तो यहां भी सी लिख देंगे। ए डी सी में बच कौन गया, तो ए बच गया, और इधर कौन बच गया, ए और सी आ गया, तो बचा कौन, बी। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब यहीं से नाम उठा लेते हैं हम। देखिए एडी हमारा है, एडी बटा में यहां से हो जाएगा हमारा ए बी। अब यहां से हम ले लेते हैं ए सी, एक छोड़ के ले रहे हैं, यानी कि सी ए भी इसको लिख सकते हैं सी ए। तो एक छोड़ के इधर से ले लेंगे हम, तो सी बी हो जाएगा हमारा। अब यहां से जो लास्ट का दो बचा हुआ है उसको अगर हम ले लेते हैं सी डी, तो यहां से लास्ट में हमारा बचा हुआ है दो गो, इसको सी ए। इस पार्ट की हमें जरूरत नहीं है, हमें इस पार्ट की जरूरत है, तो हम लिखेंगे कि इसीलिए सी ए बटा में सी बी बराबर सी डी बटा में सी ए। तिरछा तिरछी आर पर गुना करा देंगे, सी ए गुना सी ए बराबर सी ए का स्क्वायर बराबर इन दोनों को आपस में गुना करा देंगे, तो सी बी इंटू सी डी। और यही बात हमें प्रूफ करनी थी।